नमस्कार दोस्तों। आज शायद ही आप में से ऐसा कोई होगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को ना जानता हो। हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के सबसे ज्यादा बुद्धिमानी साइंटिस्ट थे। आइंस्टाइन ही वो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रह्मांड की हमारी सारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने ही बताया था कि ग्रेविटी कैसे काम करती है और उनके सिद्धांत ही है जो आज हमें टाइम ट्रेवल के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। पर क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का मौका भी मिला था, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। तो चलिए थोड़ा डीप में जानते हैं कि ऐसा कौन सा रीजन था जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति तक की पोजीशन को मना कर दिया था। हमेशा की तरह आपको जेन्युइन जानकारी देंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। यह बात है सन 1952 की, जब इजराइल के पहले राष्ट्रपति चैम विज़मैन की मृत्यु हो गई और 1952 में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का दूसरा राष्ट्रपति बनाने की पेशकश हुई, पर आइंस्टाइन ने उसे ठुकरा दिया और कहा कि उन्होंने अपना सारा जीवन विज्ञान से जुड़े मामलों में बिताया है, इसलिए उनमें मानव व्यवहार और आधिकारिक कार्यों की योग्यता नहीं है। चैम विज़मैन की मृत्यु के बाद आइंस्टाइन ही सबसे बड़े जीवित यहूदी थे और इजराइल भी एक यहूदियों का ही देश था। यही कारण था कि आइंस्टाइन को राष्ट्रपति बनने की पेशकश हुई थी, पर आइंस्टाइन खुद को इस पोजीशन के काबिल नहीं मानते थे, क्योंकि वह नैतिक जिम्मेदारियों को लेने में खुद को सक्षम नहीं समझते थे। अगर फिर भी आइंस्टाइन राष्ट्रपति के पद को स्वीकार कर भी लेते तो वह उस समय की स्थितियों में ज्यादा परिवर्तन शायद ही ला पाते, क्योंकि इजराइल में राष्ट्रपति का पद केवल सम्मान के लिए है, शक्ति का नहीं। वास्तव में सारी शक्तियां वहां के प्रधानमंत्री के हाथों में हैं। बस इन्हीं कारणों के चलते उन्होंने राष्ट्रपति के पद को ठुकरा दिया था। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।